अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि MOQ और MOV क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOV होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। आई रिपीट, MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आपने कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करना है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे वो आपको नहीं सेल करेंगे प्रोडक्ट। और MOV होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, और ये डिपेंड कर रहा होता है प्राइस पर, यानी इतने डॉलर्स की आपने मिनिमम परचेजिंग करनी है डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप किसी भी होलसेल शॉप पे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए हैं, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आई है, आप चाह रहे हैं अपनी शॉप पर वो प्रोडक्ट आप सेल करें। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कहता है कि एक प्रोडक्ट की हमारे पास इतनी इतनी सारी वेरिएशंस हैं, ठीक है। एक अगर आप शैम्पू ले रहे हैं, एक डैंड्रफ के लिए, एक हेयर फॉल के लिए, तो जो हेयर फॉल वाला शैम्पू है उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अलग है, और जो डैंड्रफ के लिए है उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अलग है। वो कहता है अगर आपको हमसे होलसेल में परचेज करना है, बल्क में परचेज करना है, तो हेयर फॉल शैम्पू के 50 मिनिमम यूनिट्स आपको लेने होंगे, और जो डैंड्रफ के लिए शैम्पू है उसके लिए मिनिमम 100 यूनिट्स आपको लेने होंगे। तो जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वेरी कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पर। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू में वही कि आपको कोई शैम्पू चाहिए अपनी शॉप पर, आपको सेल करना है, तो आप गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कहता है, इसमें वेरिएशन की भी कोई कैद नहीं है, प्रोडक्ट की भी कोई कैद नहीं है। वो कहता है जी हमारी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है $100, ठीक है। $100 में चाहे कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, कोई भी वेरिएशन आ रही है, कितने मर्जी आप यूनिट्स लेना चाहें उस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जो आपकी मिनिमम परचेज जो आपका हमसे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, $100, ठीक है। ये होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। क्वांटिटी से ही आपको पता लग रहा होगा कि वो पर यूनिट पर प्रोडक्ट होता है और वेरी कर रहा होता है कि आपने इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी मिनिमम उनसे परचेज करनी है। और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या होता है कि कोई आपके ऊपर प्रोडक्ट की कैद नहीं है, कोई क्वांटिटी की कैद नहीं है, बस इतनी डॉलर्स की परचेजिंग आपने उनसे करनी ही करनी है, इससे नीचे वो आपके ऑर्डर नहीं रिसीव करेंगे, आपको नहीं सेल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर्स है। कुछ का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मेंशन्ड होता है, कुछ का आप लोगों को FAQ में मिल रहा होता है, या तो अगर वहां पे भी नहीं है तो आपको उनसे कॉल्स करके ये सारी चीजें पूछनी होती हैं कि उनकी MOQ क्या है, उनका MOV वगैरह ये सब क्या है। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स $750 प्लस, ठीक है। 750 क्या है, ये मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है। अगर आप 750 से ज़्यादा परचेज करेंगे तो उस पे वो आपको फ्री शिपिंग भी देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या होता है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि किसी भी प्रोडक्ट की मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेज करनी ही करनी है, नहीं तो आपका ऑर्डर वो नहीं आपको देंगे, आपसे ऑर्डर नहीं लेंगे, सेल नहीं करेंगे आपको वो प्रोडक्ट। और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या है कि कोई आपके पास क्वांटिटी की कैद नहीं है, वेरिएशन की कैद नहीं, प्रोडक्ट की कैद नहीं, बस इतने डॉलर्स की आपने उनसे परचेजिंग करनी है। अब जैसे इसका हम देख लेते हैं 750, तो $750 में हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये मेरे पास डॉग ट्रीट्स हैं, अगर मैं एक्वेरियम में देखूँ ट्रॉपिकल फिश फूड, तो कोई भी प्रोडक्ट्स की कितनी भी यूनिट्स मैं परचेज कर सकती हूँ, मुझ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। बस मेरा ऑर्डर कितना होना चाहिए, मिनिमम $750 का होना चाहिए। तो अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। आई होप इट हेल्प्स। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आती रहेंगी आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।